ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर की प्रक्रिया के बीच लगातार बीएलओ की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि काम के प्रेशर के चलते ये खबरें सामने आ रही हैं, बीएलओ की मौत हो रही है। और आखिर विपक्ष ऐसा मुद्दा क्यों करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये खबरें क्यों अफवाहों में फैल रही है, आखिर ये खबरें क्यों सामने आ रही है, इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, पूरा मामला क्या है, आखिर ये जो खबरें सामने आ रही हैं और विपक्ष फिर इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज कर रहा है, तो क्या चल रहा है अब? देखिए, बीएलओ की मौत बीमारी के कारण हो रही है कि ठंड के कारण हो रही है, या फिर मार दिया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है, या फिर आत्महत्या है। कई सवाल हैं, लेकिन एक बात तो सबने महसूस किया कि बीएलओ की मौत उन्हीं इलाकों, उन्हीं राज्यों में ज़्यादा हो रही हैं जहां चुनाव अभी होने वाले हैं। हाँ। बिहार में चुनाव हो गया, वहाँ किसी बीएलओ की मौत नहीं हुई। चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, वहाँ से बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। चुनाव केरला में होना है, वहाँ से बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। चुनाव तमिलनाडु में होना है, वहाँ से बीएलओ की मौत की खबर आ रही है। एक बात शुरू से महसूस किया गया, बीएलओ क्या कर रहा है, नाम के सत्यापन में वोटर लिस्ट में किसका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किसका गलत है, किसका जुड़ना चाहिए, यही सत्यापित करता है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के दौरान क्या उसे धमकी दी गई, वोटर लिस्ट से नाम हटाने के दौरान क्या किसी पार्टी के नेता ने या किसी पार्टी ने धमकी दी, या फिर सत्यापन के दौरान किसी ने धमकी आया। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों से कोई मुंह नहीं फेर सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो बीएलओ के ऊपर मेंटल प्रेशर होना तय है। और ऐसे प्रेशर जब होंगे बड़े नेताओं के, खासतौर पे जिस तरह से खौफ रहता है नेताओं का, आप चाहे आप देखें कई ऑफिसेज वगैरह में या फिर टोल टैक्स वगैरह जिस तरह से वो मारते पीटते वीडियो आया हुआ है, या जान से मार देने के कई सारे मामले आए हैं, तो कहीं ना कहीं खौफ रहता है कि भाई नेता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या इस तरह के प्रेशर आए, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी बात कि बीएलओ जब चुनाव आयोग प्रति जवाबदेह है और जब इनको लेकर सही और गलत का फैसला कर रहा है, नाम जोड़ रहा है, उसमें तो आपत्ति तो इनको नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसे लेकर हमलावर क्यों है? साथ साथ एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आप देखिए पश्चिम बंगाल का मामला आप देखें, जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर के जो इलाके हैं, उसमें 66% तक इजाफा हुआ है वोटर में। उत्तरी दिनाजपुर वगैरह में तो मान के चले 105.49% तक इजाफा हुआ है, मतलब सोचिए 100% से अबव। तो ये बीएलओ ने इस चीज़ को प्रेशर में झेला है कि देखिए विरोध वहीं ज़्यादा हो रहा है जहां विपक्षी दलों के वोट बैंक हैं। तो इससे भी ये सवाल हम जो उठा रहे हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि क्या उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, बीएलओ की मौत हो रही है या मार दिए जा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में तो तय मानिए कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ छोड़ने वाले नहीं हैं और तड़ातड़ इनकाउंटर होगा जो भी दोषी होगा। लेकिन अन्य राज्यों की बात जो है वो उस पर इतना जल्दी कुछ नहीं कह सकता, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे केरला या तमिलनाडु की, जहां विपक्षी वोटों के कटने की बात कही जा रही है। और आरोप लोग लगा रहे हैं, अखिलेश यादव ने अभी कल ही आरोप लगाया कि 1.5 करोड़ से 2 करोड़ वोट कर सकते हैं, उनके भी 50,000 वोट कई इलाकों से कर सकते हैं। अखिलेश यादव ये बताना भूल क्यों जा रहे हैं कि सिर्फ लखनऊ में कम से कम 50 लाख घुसपैठिए हैं। बिल्कुल सर, हर एक चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे एसआईआर की प्रक्रिया हो या बीएलओ की मौत का कारण हो, हर चीज को बस जनता के मन में भ्रम डालने की कोशिश की जा रही है। लगातार मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए लखनऊ की बात के अलावा अगर हम वो करें तो आगरा से जो 90 लोगों की लिस्ट आई थी उस समय बवाल हुआ। इसके बाद आप प्रयागराज की बात करें, 30,000 वहाँ भी घुसपैठिए बताए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को मार क्यों नहीं भगाना चाहिए? क्या ऐसे लोग आकर हमारी सरकारें तय करेंगे, किसी सरकार बनेगी? और क्या विपक्ष यही चाह रहा है? देखिए कई वर्षों से ये कोशिश हो रही है। ये सवाल अगर ये उठ रहा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ये कई सालों से ये हो रहा है और दशकों से 15 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 गुना घुसपैठिए बढ़े हैं।
23 सालों में आप सोचिए, पश्चिम बंगाल में आप सोच नहीं सकते 100% तक इजाफा हुआ है वोटर में। और ये वोटर कौन है? घुसपैठिए हैं। तभी तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसा हुआ तो खून की नदियाँ बहा दूंगी। इन्होंने बोला था, इनका नेता बोलता है कि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनाएंगे। क्यों? किसको खुश करने के लिए? बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को खुश करने के लिए। और देखिए, पश्चिम बंगाल हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, वहाँ के जो बासिंदे मुस्लिम हैं वो भी नहीं चाहते कि ये रोहिंग्या यहाँ रहें, ये बांग्लादेशी यहाँ रहें, क्योंकि उनके बच्चों की शिक्षा, उनके बच्चों के स्वास्थ्य का पैसा, उनके बच्चों के सरकारी योजनाओं का पैसा ये हड़प ले रहे हैं। जो लोग काम करना चाह रहे हैं 100 रुपये पे, ये 30 रुपये पे भी काम करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो जो देश के मुस्लिम बासिंदे हैं उनका भी ये हक मार रहे हैं, लेकिन ये विरोध भी कर रहे हैं, चाहे वो सपा की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, इन्हीं का ये विरोध भी कर रहे हैं। और यही डर अब इनको लगने लगा है कि जिन घुसपैठियों को हमने बसाया, हमने फर्जी कार्ड बनवाया, आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद वोटर ID कार्ड बनवाए, उन्होंने हमें वोट दिया तो हम जीते, हमारी सीटें अच्छी आई, हम सरकार में भी आ गए। लेकिन अब चीज़ें जब खुल के आ गई हैं तो अब बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि अब इनको वोट नहीं देना है, अब वोट उसको देना है जो हमारे बच्चे की सोच रहा है, जो हमारी जाति और धर्म की सच्चे में परवाह कर रहा है। लेकिन जब ये खुलासा हुआ, जब ये बातें सामने आने लगी, तो फिर जब इनको नकारा जाने लगा तो अब इनको डर लगा कि जो हमारे मुस्लिम वोटर थे अब तो वो भी नहीं रहे, तो फिर किसके दम पे हम सीटें लाएंगे, कैसे हमारा नेता जीतेगा, कैसे हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। तब था कि घुसपैठियों के सहारे, रोहिंग्याओं के सहारे, नेपालियों के सहारे हम वोट बैंक हासिल करेंगे। और जो इन्होंने डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की थी, तो अब वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि अब डेमोग्राफी तो बदल रहा है। अब तुम वोटर ID कार्ड जो तुमने फर्जी बनवाया था, अब चुनाव आयोग मांग रहा है SIR के माध्यम से, तो अब वो लेके खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भागने की नौबत आएगी। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर सबके सब जुटे हुए हैं कि किस तरह भागो, अरेस्ट करोगे, उसके बाद कूटे जाओगे, योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे नहीं, गलत करोगे, खून खराबा करोगे, फिरौती मांगोगे, अपहरण करोगे तो तुम्हारा एनकाउंटर तय है। अब देखिए नहीं योगी आदित्यनाथ के मॉडल को, यूपी के मॉडल को पूरा देश, पूरा बिहार लागू कर रहा है। सम्राट चौधरी ने तो स्टार्ट भी कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं जो BLO की मौत की बातें हैं वो एक तरह से शक और शुबे की दायरे में है। और ये प्रेशर जो हटाना, जो नाम हटाया जा रहा है वोटर लिस्ट से और जो जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या पार्टियों द्वारा या नेताओं द्वारा इनको धमकाया जा रहा है। और इसलिए इस प्रेशर में कई जगह आत्महत्या करने की बात आ रही है। सच्चाई बहुत तीखी है, लेकिन इसमें विपक्ष को स्वीकारना होगा। देखिए कहीं भी, मैंने फिर से एक बार कहा कि कहीं भी सत्ता पक्ष द्वारा सवाल नहीं उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा तो साफ कह रहे हैं कि अगर घुसपैठियों को हटाना गुनाह है तो समझिए हम इस गुनाह को बार बार करेंगे, हम गुनाह कर रहे हैं। देश के नागरिक चाहे मुस्लिम हो चाहे किसी भी धर्म को हो, अगर घुसपैठियों को हटाया जा रहा है वो क्यों इसका विरोध करेंगे? विरोध कौन कर रहा है? जिन्होंने, जिन पार्टियों ने, जिन नेताओं ने इनको वोट बैंक में तब्दील किया, इनको अपना वोट बैंक, अपनी जीत का माध्यम बनाया, और सिरदर्दी यही है। तो ओवरऑल यही कहा जाए कि जो BLO की जो मौतें हो रही हैं, ये सिर्फ ये काम का प्रेशर नहीं है, ये धमकी का प्रेशर है, ये नेताओं का प्रेशर है। जो नेता बार बार सवाल उठा रहे हैं कि SIR नहीं होना चाहिए, जो नेता वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर क्या इन BLO पर नहीं होता होगा? सर क्या विपक्ष का दबाव ही ये सब चीजों का कारण है? शिवानी, बिल्कुल आपने सही कहा, विपक्ष का दबाव एकमात्र कारण है। वो दबाव चाहे धमकी देने के तौर पे हो, वो दबाव तुम्हें देख लेने के तौर पे हो, या वो दबाव मार देने के तौर पे हो। क्योंकि पार्टियां और नेता कितने मजबूत होते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने ताकतवर होते हैं, ये किसी छुपा नहीं है। और ये किसी हद तक गुजर सकते हैं, ये भी BLO एजेंट को पता है। तो मौत किसी भी कारण से हुई हो, ये अपने वोट बैंक को महफूज करने के लिए चाहते हैं कि SIR रुक जाए, ताकि हमने जो डेमोग्राफिक इस तरह से वर्षों से चेंज किया है, दशकों में चेंज किया है, उस पर कम से कम रोक न लगे और वो फिर से वोट बैंक में तब्दील हो और फिर से हम जीत कर आएँ, हमारे अधिक से अधिक विधायक जीत के आएँ। आपने देखा बिहार में 65 लाख वोटर कटे,
तो कितना बवाल हुआ, और कटे तो क्या अंजाम हुआ। जो सीटें 75 सीटें ला के राजद वगैरह जीतती थी, उनका क्या हासिल हुआ, 25 सीटों पर सिमट गई, और वो भी 9 सीटों पर सिमट जाती, क्योंकि लगभग 13-14 सीटों पे अंतर, 170, 78, 30, 35 ऐसे थी, तो हार तो एकदम करीब थी। लेकिन शायद ईश्वर ने इनको कर दिया कि चलो ठीक है, अभी मौका देते हैं, अब से ही कम से कम बिहार की जनता को सुन लो। और यही डर अब अखिलेश यादव को सता रहा है उत्तर प्रदेश में, यही डर अब ममता बनर्जी को सता रहा है, यही डर अब केरला में रेवंत रेड्डी को सता रहा है, और यही स्टालिन लोगों को तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में सब जगह सता रहा है। तो ये तय मानिए कि ये सिर्फ डर है, और इसी डर से कहीं कहीं बीएलओ एजेंट के अंदर एक खौफ पैदा किया जा रहा है, जिस चलते मौतें हो रही हैं, तो वो बीमारी या आत्महत्या या कुछ और चीजें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष की बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। बीएलओ की मौत का मुद्दा हो या फिर एसआईआर की प्रक्रिया का, लगातार जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और जनता के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते यूपी की सियासत लगातार गर्मा रही है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।